कितनी यादें आप सबके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन डभोई में इस वक्त आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराट दृश्य पहले कभी नहीं देखा। ये विराट जनसागर मां नर्मदा मान भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। आज विश्वकर्मा जयंती है। भारत में सदियों से जो हाथ से काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, श्रम करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, मिस्त्री हो, मिट्टी का काम करने वाले हो, चूने और सीमेंट का काम करने वाले हो, जो भी स्थापत्य से जुड़े हुए कामों से जुड़ा है, उन सबको भारत में विश्वकर्मा के रूप में देखा जाता है। आज ऐसे विश्वकर्मा की जयंती का पर्व है और इसलिए इससे बड़ा कोई उत्तम संयोग नहीं हो सकता है कि जब विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा के उपासक जिन जिन लोगों ने इस सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया है, उन सब के उस परिश्रम का पुण्य स्मरण करते हुए, उनकी उस कठोर साधना का पुण्य स्मरण करते हुए मां भारती को हिंदुस्तान का एक बड़ा सरदार सरोवर डैम सौगात में देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, यहां मुझे आज मेरे जन्मदिन की भी बहुत सारी बधाइयां दी जा रही है। जिन जिन लोगों ने बधाई दी है, जिन जिन लोगों ने शुभकामना व्यक्त की है, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जन्मदिन के साथ साथ जो भावनाएं प्रकट की है, उस भावनाओं के अनुकूल अपने आप को निखारने का, बनाने का और पल पल आपके सपनों के लिए जीने के लिए मैं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। जीऊंगा तो आपके सपनों के लिए मैं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। जीऊंगा तो आपके सपनों के लिए, खपूंगा तो भी आपके सपनों के लिए, और आपके सपने साकार हो, इसके लिए 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति जुटा करके एक नया भारत, एक न्यू इंडिया, उसको पाकर के रहना है। एक गांधी, दुबले पतले गांधी साबरमती के आश्रम में साधना करते करते देशवासियों को आजादी के लिए जोड़ सकते हैं, तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से, साबरमती के आशीर्वाद से
देश के वीर पुरुषों के त्याग तपस्या के आशीर्वाद से, इस देश के महापुरुषों की साधना के आशीर्वाद से 125 करोड़ देशवासी आजादी के 75 साल होने पर एक नए भारत का निर्माण बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये सरदार सरोवर डैम आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा जहां भी होगी, हम सब पर ढेर सारे आशीर्वाद वो हम पर बरसाती होगी। दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं? 71 साल पहले, आजादी के पहले, मेरे भी जन्म से पहले, हम में से कईयों के जन्म से पहले सरदार पटेल साहब ने सरदार सरोवर डैम का सपना देखा था। देश आजाद हुआ। मैं आज बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि दो महापुरुष अगर कुछ और साल जीवित रहे होते तो ये सरदार सरोवर डैम 60-70 के दशक में ही बनकर के ये पश्चिम के सारे राज्य सुजलाम सुफलाम बन गए होते, हरे भरे हो गए होते। हिंदुस्तान के अर्थ जगत को एक अभूतपूर्व सामर्थ्य देने का सौभाग्य पश्चिम के इन राज्यों को मिला होता। वे दो महापुरुष थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने नर्मदा नदी के महात्म्य को, सामर्थ्य को और गुजरात की आवश्यकता को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के जीवन को एक मां नर्मदा कैसे बदल सकती है, इसका सपना संजोया था। दीर्घ दृष्टि से उस प्रोजेक्ट की कल्पना की थी। और दूसरे महापुरुष थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर का अध्ययन करने का अवसर मिला है, वो देख सकते हैं कि भारत में जल क्रांति के लिए, जल शक्ति के लिए, वाटरवेज के लिए, सामुद्रिक सामर्थ्य के लिए मंत्री परिषद के अपने अल्पकाल में भी जितनी योजनाएं, जितनी कल्पनाएं पूज्य बाबा साहब आंबेडकर ने रखी थी, शायद ही एक सरकार इतना काम सोच भी सकती है जो काम बाबा साहब आंबेडकर ने सोचा था। अगर ये दो महापुरुष कुछ साल ज्यादा जीवित रहते, हमें उनके सेवाओं का लाभ कुछ वर्ष अधिक मिला होता, तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज बाढ़ के कारण जो प्रदेश तबाह हो जाते हैं, सूखे के कारण जहां का किसान मर रहा है, ये सारी समस्याओं से देश पार निकल आता और देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार कर लेता। दोस्तों,
लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें इन दोनों महापुरुषों को बहुत पहले खो देना पड़ा। आज ये सरदार सरोवर डैम भारत को समर्पित हो रहा है, 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित हो रहा है, गांधी और सरदार की धरती से समर्पित हो रहा है, जिस धरती पर बाबा साहब आंबेडकर की जिंदगी में एक नया बदलाव आया था गायकवाड़ के कारण, उस धरती से समर्पित हो रहा है। देश की एक नई ताकत का ये प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज इन सभी महापुरुषों को उनका स्मरण करते हुए ये भव्य दिव्य योजना आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं, देशवासियों को समर्पित करता हूं, मां भारती को समर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, योजनाएं बनना, योजनाएं पूरी होना बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन शायद हिंदुस्तान में जितनी तकलीफें मां नर्मदा को झेलनी पड़ी, इस योजना को झेलनी पड़ी, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटें पैदा न की। वर्ल्ड बैंक ने फैसला कर लिया, सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भारत के लिए हजारों करोड़ रुपए की इतनी बड़ी योजना आर्थिक मदद के बिना हो नहीं सकती थी। और उसी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पर्यावरण के विरोधी हैं, अपप्रचार की आंधी चलाने वालों ने इतना झूठ फैला के रखा। भभुई से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। और भाइयों बहनों, मैं आज भी उसका पालन करता आया हूं। कितनी मुसीबतें हुई है, किसने मुसीबत की है, मेरे पास कच्चा चिट्ठा है, लेकिन वो राजनीति मुझे करनी नहीं है, उस रास्ते पर मुझे जाना नहीं। मैंने देखा है गुजरात के साधु महात्मा अध्यात्म का संदेश देना जिनके जीवन का काम था, लेकिन जब जब सरदार सरोवर नर्मदा योजना की बात आई, मैंने देखा है गुजरात का संतगण उसने अगुवाई की लड़ाई लड़ी, अनशन पर बैठे। इतना ही नहीं, जब वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया था, तो गुजरात के मंदिरों से भी सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए पैसे दिए गए थे, और तब जाकर के ये सरदार सरोवर डैम बना। और इसलिए ये किसी एक दल का, किसी सरकार का कार्यक्रम है ऐसा हमने कभी नहीं माना। ये कोटि कोटि जनों का कार्यक्रम है, पानी के लिए तरसते हुए लोगों के संकल्प का कार्यक्रम है। और ये पानी गुजरात की धरती को, सूखी धरती को, भाइयों बहनों, जीवन में कुछ पल होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बड़ी भावुकता से भर देते हैं। मेरे जीवन में भी मां नर्मदा के लिए कुछ भी करना ये भावुकता से भरा हुआ, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरी धरती मां, ये रूखी सूखी मेरी धरती मां, पानी के बूंद के लिए तरसती हुई धरती मां, उसको जब नर्मदा का पानी एक बेटा देता है, उस बेटे के लिए इससे बड़ी भावुक पल क्या हो सकती है। मेरे राज्य की
कोटि कोटि माताएं, बेटियां पढ़ाई छोड़ करके, सर पे बर्तन लेकर के 3-3 किलोमीटर पीने का पानी लेने के लिए जाती थी। 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्ची मां को पानी लाने में मदद करती थी, पढ़ाई छोड़ देती थी। एक बेटे के नाते आज जब ये मां नर्मदा का जल उनकी मुसीबतों को मुक्त करता है, तो इन कोटि कोटि माताओं के आशीर्वाद मुझ जैसे बेटे को मिले, इससे बड़ा जीवन का भावुक पल क्या होता। वो अबोल पशु जो बोल नहीं पाते, मानव जात की सेवा के लिए उनका शरीर काम आता है। वो अबोल पशु पीने का पानी, खाने के लिए घास, चारा, इसको पाने के लिए 200-200 किलोमीटर पशु पैदल चले जाते थे। आज जब नर्मदा का पानी पहुंचेगा, हरा चारा मिलेगा, हरा चारा मेरा वो पशु खाएगा, अबोल पशु को पीने का पानी मिलेगा। अबोल पशु भी जब आशीर्वाद देता है, तो भारत मां के बेटे के रूप में इन कोटि कोटि पशुओं के आशीर्वाद भी मेरे लिए भावना का सबसे बड़ा पल होना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, मैं जन्मदिन मनाने वाले लोगों में से नहीं रहा, लेकिन जन्मदिन में और विश्वकर्मा जयंती हो और कोटि कोटि लोगों के पूरी शताब्दी के भाग्य का निर्माण होता हो, तो ये पल, ऐसा पल इतने सालों में मेरे जीवन में कभी नहीं आया जो आज गुजरात ने मुझे दिया। भाइयों बहनों, विकास की तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। पंडित लोग इसको अध्ययन करेंगे, कंक्रीट कितना उपयोग हुआ। कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी और कंडला से कोहिमा 8 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जाए, हिमालय से समंदर तक और कंडला से कोहिमा तक 8 मीटर चौड़ा सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जाए, उसमें जितना कंक्रीट लगता है, इतना कंक्रीट इस प्रोजेक्ट में लगा है। भाइयों, सरदार सरोवर डैम से राजस्थान को पानी दिया। वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, भैरों सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जी, भैरों सिंह जी भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो मुझे मिलने आए। उन्होंने मुझे कहा था, भैरों सिंह जी और जसवंत सिंह जी ने कहा था कि मोदी जी, आपको मालूम है ये राजस्थान को पानी देने का मतलब क्या होता है। बड़े भावुक थे और बड़े भावना से उन्होंने कहा, मोदी जी जरा इतिहास देख लीजिए, थोड़े से पानी के लिए सदियों पहले राज्यों के बीच तलवारें चलती थी, लड़ाइयां होती थी, राज्यों का पराजय हो जाता था। कैसा बिखरा हुआ होता, ये हम भली भांति समझ सकते हैं। कश्मीर को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान को एक करने का काम
सरदार साहब के जिम्मे था, उन्होंने करके दिखाया। और आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद इस महापुरुष को जिस रूप में देश को समझना चाहिए, जिस रूप में इस महापुरुष की देश की उस पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको किसी न किसी कारण से संभव नहीं हुआ। मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूं कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों में भी सरदार साहब का नाम अमर रहे, सरदार साहब का काम अमर रहे, सरदार साहब की प्रेरणा अमर रहे। और कभी कभी प्रतीकात्मक चीजें वो प्रेरणा का कारण भी बनती है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए दुनिया में, आप मुझे भली भांति जानते हैं, मुझे छोटा काम जमता ही नहीं है। न मैं छोटा सोचता हूं, न मैं छोटा करता हूं। 125 करोड़ का देश जब मेरे साथ हो, 125 करोड़ देशवासियों के सपने हो, तब मुझे छोटे सपने देखने का हक भी नहीं है भाई। और इसलिए सरदार साहब का स्टैच्यू बनाने का निर्णय किया तो मन में ठान ली थी, ये दुनिया में सबसे ऊंचा होगा, दुनिया में सबसे ऊंचा। कुल मिलाकर करीब 190 मीटर और प्रतिमा होगी 182 मीटर। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे सरदार साहब की प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मीटर। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे सरदार साहब की प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ऊंची होगी, डबल होगी भाई। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया भर से लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाते हैं। हमारे यहां दक्षिण गुजरात में जाओ तो सापुतारा है, सौराष्ट्र में जाओ तो गिर के लायन है, कच्छ में जाओ तो बढ़िया सा रेगिस्तान है, उत्तर में जाओ तो मां अंबे है, थोड़ा आगे जाओ तो आबू है। लेकिन एक मेरा इलाका ऐसा है कि जहां टूरिज्म की संभावनाएं हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल स्टैच्यू आप देख लेना, मेरे शब्द लिख करके रखना। रोजाना लाखों लोग यहां आते होंगे, लाखों लोग आते होंगे। टूरिज्म का एक ऐसा सेंटर बन जाएगा, यहां के हजारों गांवों की रोजी रोटी का वो कारण बनने वाला है। ये सपना मैंने देखा हुआ है। और यहीं पर देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले लोग